हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इज कंसिस्टेंट और नॉट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है हमको ग्राफिकली चेक करना है और अगर वो हैं तो फिर हमको सोल्यूशन बताना है उसका। तो ग्राफिकली चेक करने के लिए हमको पॉइंट टेबल बनाना पड़ेगा और पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। वी हैव फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो x और y का टेबल बना लेते हैं जिसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं रैंडम, ऐसी हिट एंड ट्रायल। जैसे मैंने यहाँ पे पहले x को 0 पुट किया है, तो x को 0 बनाने पे 0 प्लस 3y इक्वल्स टू में 6 बनेगा। 3y इक्वल्स टू में 6 मिलेगा मेरे को नेक्स्ट स्टेप में। मैं 3 को यहाँ पे ला के डिवाइड कर रहा हूँ, तो 6 डिवाइड बाई 3 मुझे मिलेगा 2। तो मेरा y आ गया 2 कब, जब मैंने x को 0 पुट किया था। तो व्हेन x इज़ 0 देन y इज़ 2। एक बार मैं x को 3 पुट कर रहा हूँ, तो 3 प्लस 3y इक्वल्स टू में 6 मिलेगा मुझे। यहाँ मैंने लिखा है, इस 3 को वहाँ जाके माइनस बना रहा हूँ, तो 6 माइनस 3 इक्वल्स टू में आ जाएगा 3y। 6 माइनस 3 इज़ 3 इक्वल्स टू में चल रहा है 3y। तो मुझे y क्या मिलेगा, 3 डिवाइड बाई 3, जिसको डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा 1। तो y मेरा 1 आया तब जब x मेरा 3 है। तो व्हेन x इज़ 3 y इज़ 1। नेक्स्ट x को -3 पुट कर रहा हूँ भाई। देखो, जब x को -3 पुट किया तो -3 प्लस का 3y इक्वल्स टू में 6 आना चाहिए। -3 प्लस का 3y इक्वल्स टू में 6, ये -3 को वहाँ भेज रहा हूँ, तो 6 प्लस 3 मुझे मिलेगा 9। लेफ्ट हैंड साइड में 3y चल रहा है, y आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 3, जिसको डिवाइड करने से मुझे मिलेगा 3। ठीक है, 3 से 9 होता है। तो y मेरे को मिला 3 तब जब मेरा x -3 था। तो व्हेन x इज़ -3 योर y इज़ 3। ऑल्सो वी हैव सेकेंड इक्वेशन हमको दी हुई है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो मैं एक बार x को 0 ले रहा हूँ, एक बार y को 0 ले रहा हूँ, तो 2 पॉइंट्स तो ऐसे ही निकल आते हैं। तीसरा एक पॉइंट आपको एस्टिमेट करके निकालना चाहिए, क्योंकि अक्सर टीचर्स कहते हैं 2 पॉइंट निकालो, पर भाई 2 पॉइंट तो कैसे भी जुड़ सकते हैं ना। तीसरा पॉइंट कंफर्म कर देता है कि हमारे दोनों पॉइंट्स जो निकाले हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो पहले हमने x को 0 लिया, तो x को 0 पुट करने पे 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल्स टू में 12 मिलेगा। ये हमने यहाँ लिखा है, तो ये बन जाएगा भाई 0 -3y इक्वल्स टू में 12 मिलेगा। -3 को यहाँ ला कर डिवाइड कर रहा हूँ, 12 डिवाइड बाई -3 मुझे मिलेगा -4। ठीक है, तो जब मैंने x को 0 पुट किया तो मुझे y मिला -4। अब मैं y को 0 ले रहा हूँ एक बार, तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, तो 3 इंटू 0, तो ये बन जाएगा पूरा टर्म 0। तो 2x इक्वल्स टू में आएगा 12, x आएगा मेरे पास 12 डिवाइडेड बाई 2, जो कि मुझे मिलेगा 6। सो व्हेन y इज़ 0 और x इज़ 6। नेक्स्ट मैंने x को 3 पुट किया है, तो 2x की जगह पर 3 माइनस 3y इक्वल्स टू में 12 था। 3 2 ज़ा 6 माइनस 3y इक्वल्स टू 12, 6 को वहाँ ले जा रहा हूँ। 12 माइनस 6 इक्वल्स टू में इधर माइनस का 3y चल रहा है। 12 माइनस 6 मुझे मिलेगा 6, -3 यहाँ ला के डिवाइड करूँगा, मुझे y मिलेगा -2। मतलब कि जब x 3 है तो y हमारा -2 है। व्हेन x इज़ 3 y इज़ -2। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं दोनों पॉइंट टेबल का। तो ग्राफ में हमने x एक्सिस बनाया है पहले, फिर y एक्सिस बनाया है। नेगेटिव वाले को x डैश और y डैश लेते हैं। स्केल लिखी है हमने भाई, x एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, y एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। और अब हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे भाई। पहला है 0 2 3 1 -3 3। देखो 0 2 3 1 -3 और 3, 3 पॉइंट्स मिल गए, इनकी लाइन खींची, इस इक्वेशन का नाम लिखा x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इक्वेशन का नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है भाई, स्टेप मार्किंग में नंबर कट जाते हैं नहीं तो। सेकंड देखो 0 -4 6 0 3 -2। तो 0 -4 6 0 3 -2, 3 पॉइंट्स बन गए। इन तीनों को लाइन बना के खींचा और इसकी इक्वेशन का नाम लिख दिया कि इस लाइन की इक्वेशन ये है। अब देखो दोनों लाइंस जो है ना वो 6 0 पे टच कर रही हैं और कट कर रही हैं। ठीक है, तो मतलब इनका सोल्यूशन जो होगा वो 6 0 होगा। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। क्लियरली पॉइंट 6 0 इज सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपको भाई वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।